हाय एंड वेलकम बैक गाइज। तो वीडियो लाने में थोड़ा लेट होगी तो चलिए अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड से मेरी बातचीत हो रही थी, इन्होंने मिलने के लिए बोला था, ये आने ही वाले थे तो उसी दिन इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया अपने घर वालों के कहने पर। फिर उसके बाद में मैंने कई लोगों को फोन करा, इनके रिश्तेदारों को फोन करा तो इनके रिश्तेदार भी यही कहते थे कि हम तो चाहते हैं कि घर बस जाए, पर उसके माता पिता और बहनें नहीं चाहती कि तुम दोनों का घर बस जाए। फिर उसके बाद मेरी नाना जी से बात हुई, इनके नाना जी से मेरी बात हुई मेरे हस्बैंड के। तो उन्होंने यही कहा कि ये अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहा है, इसके पिताजी ने भी हमारे साथ बहुत गलत किया, पर पहले का टाइम और था और अब का टाइम और है। अब लड़का और लड़की वालों में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो फिर उसके बाद कई लोगों से बात हुई जो यही कहते थे कि माता पिता ही है रीजन अलग होने का तुम्हारे। और फिर उसके बाद में इनके पिताजी के फ्रेंड में हमारे घर आए थे तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि इन दोनों की बातचीत होने लगी थी। वापस वो अपने घर गया तो इसने उसने वापस इसको ब्लॉक कर दिया। तो उनके पिताजी की फ्रेंड ने कहा था कि तुम ऐसा करो, तुम उनके घर पे जाओ और उनके माता पिताजी के पास जाके माफी मांगो, वो बस तुम्हें झुकाना चाहते हैं। तो कौन सी बेटी चाहेगी कि उसके माँ बाप झुके। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि इनके माता पिता कोई भी फोन पर बात करती थी तो बात भी नहीं करने देते थे, कहते थे ये रिकॉर्डिंग करेगी, बात मत करना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं मिलकर बात करूंगी। तो मैं यहाँ से अपने घर से अंबाला के लिए निकल गई। मैं इनकी कंपनी में गई अपने हस्बैंड की। मैंने इनसे वो बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं सिर्फ बात करने आई हूँ, ना कि मैं यहाँ पे रहने आई हूँ आपके साथ, सिर्फ बात करने आई हूँ। तो मैं कोट वोट सब कुछ साइड रख के अपने हस्बैंड के पास गई थी, सिर्फ एक ऊपर वाले पे भरोसा करके कि सब कुछ सही करना, और बहुत हिम्मत से गई थी। तो इन्होंने कहा कि जैसा मेरे घर वाले कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, मैं पहले अपने घर वालों से बात करूंगा फिर तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस अपने घर आ गई, इन्होंने अपने घर वालों से बात करी। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए और फिर मैं इनके साथ अंबाला चली गई। मैं जाते ही प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद ये लोग इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे संभालूंगा, अकेला हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है कि वहां तुम्हें मम्मी डैडी संभाल लेंगे। तो ये मुझे अपने घर ले आए। घर लाने के बाद में इनके माता पिता मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लग गए कोर्ट केस वापस लेने का। इन्होंने कहा कि हम हमें साथ रहना है, केस वापस ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी प्रेग्नेंट थी। तो ये कह रहे कि हाई कोर्ट से वापस लेंगे, नैनीताल से। ये मुझे प्रेगनेंसी में जबरदस्ती हाई कोर्ट लेकर गए। और हमारी बात ये हुई थी कि ना तुम्हारे माता पिता का इंटरफेयर होगा ना मेरे माता पिता का, हम खुद ही अकेले ही सब कुछ अपना केस वापस ले लेंगे। और जब इन्होंने मुझे तो मेरे घर पर ना फोन करने देते ना कुछ बताने देते, और ये हर जगह अपने पिताजी को साथ लेके जाते हैं। हमने केस वापस लिया, ये अपने पिताजी को भी साथ में लेके गए। वहां पे जाके जैसे जैसे जो साइन कराए मैंने सब करे, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। ये भी कह रहे थे कि मेरे साथ रहना है तो सब करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी थी, मुझे तो यही था कि सब सही हो जाए। उसके बाद केस वापस लेने के बाद मैं हम वापस घर आए नैनीताल से। तो कुछ दिनों बाद ये लोग कहने लग गए, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलो, ये लोग तुम्हें नहीं रखेंगे। मैंने कहा क्यों, तुम तो कह रहे थे कि यही डिलीवरी कराना, ये संभाल लेंगे। कह रहे ये नहीं संभालेंगे तुम्हें। अब मुझे नहीं पता इनके पिताजी और इनकी क्या बातचीत हुई, ये मुझे कह रहे ये तो लोग तो है ही ऐसे, ये नहीं संभालेंगे, चलो तुम साथ में चलो मेरे। मैं इनके साथ अंबाला चलेगी। अंबाला जाने के बाद इन्होंने सारा सामान, मेरा जो भी शादी का सामान था, वो अंबाला मेरे ससुर ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में मेरा 5वां या 6ठा महीना चल रहा था। ये कहने लग गए कि मैं तो सिक्किम जा रहा हूँ और तू अपने घर पर रह लेना। मैंने कहा भाई मैं अपने घर पे क्यों रहूंगी, मैं तो आपके साथ रहूंगी। मतलब आपको सिक्किम जाना था हमें छोड़ के, तो आपने सामान क्यों मंगाया कि तू अपने घर पे रख लेना, तुम्हारा ऊपर वाला कमरा खाली है, वहीं सामान रख लेना तुम। तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने पूरी प्रेगनेंसी अपनी टेंशन में ही काटी।
बस ऊपर वाले के भरोसे मैंने सब छोड़ रखा था। मैंने सोचा कौन सा सिक्किम में अभी जॉब लग रही है, अभी जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कहने से क्या होता है, मैंने इस बात को भी इग्नोर किया। फिर उसके बाद ये कहते थे कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। मेरे को पूरी प्रेगनेंसी यही टेंशन रहती थी, कहीं बेटी हो तो ये मेरे को छोड़ ना दे। तो ऐसी फिर मेरी डिलीवरी का टाइम आया, मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी यहाँ पे कोई नहीं है हमारे पास, हमें मुझे भी जरूरत है किसी की, तो आप आ जाओ, मेरा पहला बच्चा है, मुझे नहीं पता कैसे क्या करते हैं। तो मेरी सास ने मुझे यही कहा कि काम वाली रख लेना, हम तो नहीं आएंगे। तो उसके बाद जब मेरा 9वां महीना कंप्लीट होते 10वां महीना जैसे लगा मेरे पानी की थैली फट गई, तो मजबूरन मुझे अपनी मम्मी को फोन करना पड़ा कि मम्मी यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे संभालने आ जाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि ये अपने मायके वालों से बात करती है, या मायके वालों से बात करने में दिक्कत है इन लोगों को, परेशानी में और बीमारी में संभालने भी वही लोग आते हैं, काम भी वही आते हैं। जैसे ही इनके माता पिता को पता चला कि बेटा हुआ है, ये लोग भी आ गए। आने के बाद में इन्होंने अपने बेटे को पता नहीं क्या सिखाया कि इन्होंने मुझसे बातचीत करनी बंद कर दी, और ये बोलते ही नहीं थे, मुझसे बातचीत बंद कर दी। उसके बाद में इन्होंने मेरी मम्मी के साथ भी लड़ झगड़ के मेरी मम्मी को भी निकाल दिया। मेरी मम्मी भी रोते रोते चली गई कि बच्चा हुआ है, कुछ गलत ना हो। और मेरा पेट कटा हुआ है, मैं ऑपरेशन हुआ है मेरा, और मैं इतनी टेंशन, इतना रो रही थी मैं। इस आदमी को कोई फिक्र नहीं थी कि मेरी बीबी का ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं इसे इतनी टेंशन दे रहा हूँ। इस आदमी ने मेरे से बातचीत भी बंद कर दी।